तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड वेलकम टू ऑल इन द जेई सीरीज। तो लास्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, जेई एडवांस 2025 ऑफ फिजिक्स में आया हुआ। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज बी द क्वेश्चन नंबर 2। तो द क्वेश्चन इज से a scattering experiment a particle of mass 2m collide with another particle of mass small m which is initially at rest, assuming the collision is be perfectly elastic. The maximum angular deviation theta of the heavier particle is shown in the figure in the radian that we have to be calculate, है ना। तो रेडियन में ये वाला जो मैक्सिमम एंगल बनेगा, है ना, 2m वाले पार्टिकल का, वो हमें यहाँ पे बताना है। सो दैट इज बी द काइंड ऑफ इलास्टिक कोलिजन जब ये 2m वाला मास यहाँ पे स्मॉल m वाले मास के साथ अटैच हो रहा है ना। तो फाइनली यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो ये मान लेते हैं कुछ अल्फा एंगल पे यहाँ पे फाइनली डिस्प्लेस्ड होकर के चला गया है। तो फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थीटा दैट वी हैव टू बी कैलकुलेट। तो अब इसके लिए अपन यहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना। तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं दैट इज बी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फर्स्ट मास की वजह से आएगी एंड दैट विल बी लाइक उसका हम अगर देखें तो ये आ जाएगी अपने पास 2v²। ठीक है, और इसको हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की इक्विलेट कर दें तो वो आ जाएगी अपने पास 2 नहीं आएगा, ये हाफ आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर अपन अच्छे से लिखना चाहें तो ये आ जाएगा अपने पास हाफ, सब में कट जाएगा तो ये आ जाएगा v² इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2v² इक्वल टू 2v1² प्लस कितना आ जाएगा अपने पास v2², है ना। हम मान ले रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, एक जो इस डायरेक्शन में जा रहा है इसकी स्पीड है v1 और जो इस डायरेक्शन में जा रहा है इसकी स्पीड है यहाँ पर v2। ठीक है, और जो पार्टिकल इनको अप्रोच कर रहा था बिफोर स्ट्राइकिंग, उसकी स्पीड हम मान लेते हैं यहाँ पे v। तो उसके अप्रॉक्स में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले, सो दैट इज बी द इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली हम यहाँ पे मोमेंटम को भी कंजर्व करवा सकते हैं ना। तो इनिशियल मोमेंटम भी फर्स्ट मास की वजह से ही आएगा, तो दैट कैन बी रिटर्न लाइक 2 टाइम्स ऑफ v, है ना। और फाइनल कितना आ जाएगा अपने पास, देखो हम दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम को देखेंगे। जब हम इन वेलोसिटीज को फाइनली देखेंगे एक्स एंड वाई टर्म्स में, है ना, तो यहाँ पर इनका एक्स कंपोनेंट भी आएगा और वर्टिकली इनका वाई कंपोनेंट भी आएगा। ठीक है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट एक्स कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट के लिए दैट इज 2 टाइम्स ऑफ v1 कॉस थीटा। ठीक है, एंड इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट वाले को, दैट कैन बी रिटर्न लाइक ये कितना आ जाएगा अपने पास v2, है ना। इसको अपन लिख लेते हैं लेट से कॉस अल्फा। तो ये बनेगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन, है ना। अब नेक्स्ट हमने ये तो एक्स एक्सिस में कंजर्व करवाया, सिमिलरली अगर वाई एक्सिस में कंजर्व करवाएं तो इनिशियली तो वाई एक्सिस पे कोई मोमेंटम है ही नहीं, है ना। तो जो भी आएगा इन्हीं की वजह से आएगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, इसका कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज बी लाइक v1 साइन अल्फा साइन थीटा, है ना, 2v1 साइन थीटा, और इसका कितना आ जाएगा अपने पास दैट इज बी लाइक v2 साइन अल्फा। ठीक है, तो इसको अपन ये वाला माइनस में आएगा क्योंकि नीचे है, तो हम इसको इक्वलेट करके लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली। तो दैट कैन बी रिटर्न लाइक 2v1 साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे v2 साइन ऑफ अल्फा के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं फाइनली। तो देखो यहाँ तक अपने पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारा पर्पस ये होगा यहाँ पे पहले तो इस v2 को यहाँ पे एलिमिनेट करें, है ना। तो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ से फाइनली जो इक्वेशन हमारी सेकंड बनी है उसमें हम साइन अल्फा की यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें पता है इस कॉस्ट अल्फा को हम इस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटर्न लाइक √1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो बस इसको यहीं पुट करके हम थर्ड इक्वेशन से साइन अल्फा की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज बी लाइक 2v इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 2v1 कॉस थीटा प्लस v2। सिंपली इसकी अगर अपन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं अंडर रूट के फॉर्म में तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास कॉस अल्फा की जगह हम रख पा रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे हम यहाँ पे वैल्यूज, दैट इज 2v1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा अपने पास, सिंपली डिवाइडेड बाय v2, और इसका क्या कर ले लेंगे हम यहाँ पे होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं अगर अपन, तो देखो ये v2 से ये v2 कट जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर है, बाहर आएगा तो वही कट जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 2v इक्वल टू कितना आ जाएगा 2v1 कॉस थीटा। ठीक है, ये v2 तो कट चुका है अपने पास। अब ये इक्वेशन अंडर रूट में आ जाएगी हमारे पास, तो दैट विल बी लाइक v2
स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा अपने पास 4 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इस टर्म्स को यहाँ लेफ्ट साइड में लाते हैं और दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो ध्यान से ज़रा कैसा आ जाएगा अपने पास 2v माइनस 2v1 कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास अंडर रूट v2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, है ना? अब हम दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो ज़रा ध्यान से क्या बनेगा अपने पास फाइनली, जब हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, है ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन का हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे प्लस 4 टाइम्स ऑफ v1 कॉस v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज बी लाइक 8 टाइम्स ऑफ v1 कॉस थीटा। और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास इसके स्क्वायर के, तो दैट विल बी इक्वल टू द वी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, ये 4v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस राइट साइड में 4v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो अल्टीमेटली 4v1 स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो इसको इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 4v2 स्क्वायर वी स्क्वायर सिंपली, है ना, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे माइनस 8 v1 साइन कॉस थीटा और यहाँ से इक्वल टू कितना आ जाएगा ये अपने पास वी स्क्वायर के। क्लियर है यहाँ तक, है ना? ये v2 हो जाएगा सर, है ना, ये v2 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा v2 स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है फाइनली, है ना? अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो फोर्थ इक्वेशन आई है ना, इसकी वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ा और सॉल्व होकर आ जाएगी। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट काम कर लेते हैं यहाँ पे। मैं लिख नहीं रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बस आप थ्योरेटिकली सुनते जाइए, है ना? तो ये वी टू स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो आंसर कितना आएगा अपने पास ध्यान से, है ना, तो ये आ जाएगा 2v स्क्वायर। ठीक है, ये तो है ही अपने पास 2v1 का स्क्वायर प्लस अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो ये आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर, है ना, और ये माइनस में रहेगा अपने पास कितना 8 टाइम्स ऑफ v1 v1 v कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब सारी चीज़ों को अगर हम लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं यहाँ पे ना, शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो देखो इक्वेशंस कैसी बन जाएगी। यहाँ पर ये हो जाएगा 6v1 स्क्वायर, है ना, इसको जब यहाँ पर लेकर आएंगे अपन राइट साइड में तो ये आ जाएगा अपने पास दैट विल बी लाइक माइनस 2v स्क्वायर, है ना, ये इधर आएगा जब यहाँ पर ये माइनस में ही आ जाएगा अपने पास 6 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर और ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी 8 टाइम्स ऑफ वी v1 इंटू वी कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक इक्वेशन अपने यहाँ पे फाइनली सॉल्व कर लिए। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे फाइनली एक स्टेप और देख लेते हैं। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपन देखें माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ v1 v कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे ये भी 0 था। तो अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है हमें, है ना, v1 के फॉर्म में। यहाँ पे v1 इज अ वेरिएबल, तो इस फॉर्म में अगर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं तो इट कैन बी लुकिंग लाइक, तो अगर अपन मैं अच्छे से लिखूँ तो 6 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर माइनस 8 v1 v कॉस थीटा प्लस कितना है यहाँ पे 2 v स्क्वायर, है ना, सिंपली इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास 0। तो अब अपन यहाँ पे इसको अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में देखें तो ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास बी एक्स और ये वाला आ जाएगा अपने पास प्लस ऑफ सी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें, अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी v1 वाली यहाँ पर गई है ना, इट शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में v1 के फॉर्म में अगर वेरिएबल देखना है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं दैट वी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो बस सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो v की जगह कितना आ जाएगा अपने पास, दैट विल बी लाइक 8 टाइम्स ऑफ v कॉस थीटा, तो 8v
कॉस थीटा का पूरे का हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 6 इंटू सी कितना आ जाएगा 2v² इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फाइनली हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन को ध्यान से इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये ग्रेटर देन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 64v², ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज बी लाइक 48v²। v² से v² कटेगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 48/64। अब इन दोनों को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं ना तो ये आ जाएगा अपने पास 3, ठीक है, ये आ जाएगा 3/4 के फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से फाइनली स्क्वायर हटाते हैं ना तो यहाँ पे रूट आ जाएगा अपने पास। देखो इक्वेशन कैसी बनेगी हमारे पास, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3/4। अब यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं ना ध्यान से, तो लास्ट स्टेप में है अब हम अपनी, अगर हम यहाँ से कॉस थीटा बाई थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स फंक्शन को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से समझे, हम इन्वर्स फंक्शन इज़ अ लाइक डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वलिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, कॉस इनवर्स, है ना, ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 3/2 के फॉर्म में, ठीक है। और इनइक्वालिटी कैसे चेंज हो गई यहाँ पे, ये बात समझ में आती है कि अगर हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को कंपेयर करते हैं ना तो हमें पता है 60 डिग्री यहाँ पे बड़ा होता है। बट अगर अपन दोनों में कॉस ले लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री आ जाता है अपने पास √3/2 एंड 60 डिग्री आता है अपने पास 1/2। तो यहाँ पे √3/2 ग्रेटर देन हो जाता है एज कम्पेयर टू 1/2, ठीक है। तो मतलब यही लॉजिक है यहाँ पे, अगर हम फाइनली डिक्रीजिंग फंक्शन को लगाएंगे तो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो कॉस इनवर्स 3/2 की वैल्यू होती है अपने पास π/6। तो थीटा की जो वैल्यू आने वाली दैट विल बी लाइक लेस देन इक्वल टू π/6। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे थीटा की, दैट कैन बी इक्वल टू π/6, ठीक है। सो दैट इज बी द आंसर। अब आप चाहें तो इसको ऑप्शन में मैच करवा सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखें अगर ऑप्शंस में हमारे पास, तो π/6 आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में। So that is be the answer. So thank you very much to watch this video till the end. And next, if you want to learn this kind of concept and questions, so you can watch the playlist that is description, that is link in description box. So you can visit the channel and there is a lots of content that you have to be understand. Okay, so thank you very much.